इसमें क्या देख रहे हैं भाई? स्कूटर में बैठा है, पीछे लड़की बैठी हुई है, मनमाने तरीके से चला रहा है भाई। रोड पे चलाओ, ग्राउंड में चलाओ, जहां चलती है गाड़ी वहां चलाओ। वो व्यक्ति जो है उसी के सामने बम फट गया, उसका हाल जो है वो फटे हाल हो गया। अब वो कभी खोले में लेकर तो मजा आया आपको इस सीन देख के? आप लोगों को याद होगा कि ये किस मूवी से है यहाँ पे। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राजेश सर और स्वागत करता हूँ आप सबका आज के इस बहुत ही खास शो में, जहाँ पे हम लोग एक ऐसी चीज सीखने और समझने जा रहे हैं जो हमारे इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जी हाँ, जिसके बिना शायद हम हाई लेवल एग्जाम में आने वाले जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, जो कि अलग अलग पैटर्न्स के आ रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वोकैब की, यानी कि सिनोनिम और एंटोनिम और इनके डिफरेंट यूजेस एंड एप्लीकेशंस की। तो आज मैं जो सीरीज लेकर आया हूँ वो है द हिंदू न्यूज़पेपर, जिसमें से काफी सारे वर्ड्स जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अमूमन देखा गया है कि स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसके ऊपर। उन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि इनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आज हम इन्हीं को सीखने वाले हैं, लेकिन आज केवल हम इन वर्ड्स के मीनिंग और यूजेस को ही नहीं सीखेंगे, बल्कि इन वर्ड्स को देखेंगे और इस तरह से देखेंगे कि लाइफ में कभी भी हम इनको भूले नहीं। कभी भी ये वर्ड्स अगर हमारे सामने आ जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इसका मीनिंग जरूर याद आ जाएगा। इसकी पूरी गारंटी है, बशर्ते आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि देखेंगे भी। ठीक है, और अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो मेरे YouTube चैनल काबिल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए समय जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो द हिंदू पिछले एक साल के सारे वर्ड्स को लेकर मैं चल रहा हूं और इसकी ये पहली श्रृंखला आज चल रही है, जिसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं और जिसका हिंदी न्यूज़पेपर से सीधा रिलेशन है। सो चलिए देखते हैं पावरफुल वर्ड्स एंड इट्स यूजेस। इस सीरीज का पहला ये वीडियो है और आज जो हम करने जा रहे हैं वर्ड वो है इन द फेस ऑफ। जी हाँ, मैंने जो आज ये वर्ड लिया है इन द फेस ऑफ, ये आपका वोकैब में इडियम्स कैटेगरी में फॉल करता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक क्या है, इडियम है। ठीक है, आपको बताना है कि इन द फेस ऑफ का मतलब क्या है। लेकिन इस वर्ड का मतलब जानने से पहले सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो ठीक है, शीतल के साथ लड़। शीतल अभी पता चला। शीतल ये कैसे कैसे नाम देते हो? आदमी को औरत का नाम देते हो, सरासर ना इंसाफी। मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। तो आपने देखा, आपको बहुत मजा आया। आपको पता है इस मूवी का नाम क्या है, जहां पे राजपाल यादव जो है किस तरह से एक मुसीबत में पड़ जाते हैं, है ना। उन्हें लगा शीतल कोई लड़की है, लेकिन शीतल तो निकला कोई पहलवान। तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। उन्हें किसी से मुकाबला करना पड़ता है जो उससे ज्यादा ताकतवर होता है। अचानक किसी से आप आमने सामने हो जाते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। तो इन द फेस ऑफ का यही मतलब होता है, किसी के आमने सामने आना या किसी से मुकाबले में आना। जी हाँ, जहां तक इसके मीनिंग का सवाल है, मैंने यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है, किसी मुसीबत का या अप्रिय स्थिति का सामना करना या सामना करवाना, के आमने सामने होना या मुकाबला करना। यानी इसका मतलब होता है कन्फ्रंटेड और थ्रेटेंड, यानी किसी के सामने आ जाना या किसी के द्वारा धमकाया जाना या धमकी देना। ये एक्चुअली मतलब होता है हमारा इन द फेस ऑफ। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप एक बार कोशिश करें। इतना समझने के बाद आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि इसका आंसर क्या होगा। इन द फेस ऑफ, यानी कि आपने बिल्कुल सही सोचा होगा। इसका मतलब होता है when confronted with। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि दोनों लोग आमने सामने हो गए हैं और ये इसे कन्फ्रंट कर रहा है, यानी कि थ्रेट कर रहा है, जैसा कि हमने सीन में भी देखा। तो इस तरह से हम शब्दों के मीनिंग को आसानी से विजुअलाइज करके अलग अलग दृश्यों के माध्यम से लाइफ टाइम के लिए याद कर सकते हैं। कभी भी हम इसको नहीं भूलेंगे, कभी भी कोई एग्जाम देने जाए हमें ये बातें याद रहेंगी। इसलिए ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसका मीनिंग है ये हो नहीं सकता, एंजॉयिंग लाइफ नहीं हो सकता, रिसीविंग एक्कोलेट्स नहीं हो सकता है। ये हमारा व्हेन कन्फ्रंटेड विद।
जहां तक इसके यूजेस का सवाल है तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है आपको समझने के लिए। इन द फेस ऑफ सेवरल लॉसूट्स द कंपनी टूक द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट। अब इस सेंटेंस को देखिए, इन द फेस ऑफ जो इडियम है बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसको एक सेंटेंस से मैंने यूज किया है, यानी इन द फेस ऑफ सेवरल लॉसूट, यानी कि अलग अलग केस और मुकदमे दायर हो जाने के चलते द कंपनी टुक द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट, कंपनी ने अपने सामान को मार्केट से उठा लिया। हो सकता है कि प्रोडक्ट खराब था या उससे हेल्थ हैजार्ड हो रहे थे, इसलिए काफी मुकदमे और केस हुए, और इसी का सामना करते हुए इन द फेस ऑफ, इसी का सामना करते हुए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट से वापस ले लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड में, जो काफी आसान सा वर्ड है, लेकिन ये मैंने नहीं बनाई, एग्जाम में आए हुए वर्ड है। मैं सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के ही लूंगा, कोई अलग से नहीं लूंगा। क्रॉस, क्रॉस सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कई तरह के वर्ड्स आते हैं। क्रॉस यानी कि इस तरह क्रॉस है ना, इस तरह क्रॉस, या जीसस क्राइस्ट का क्रॉस, या क्रॉस यानी कि अगर नाउन की तरह यूज करें, अगर हम क्रॉस को, ठीक है, अगर हम क्रॉस को एक नाउन की तरह यूज करते हैं, एक नाउन की तरह यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है क्रॉस मार्क और अ साइन, एक साइन की तरह या क्रॉस मार्क की तरह, ठीक है। लेकिन अगर हम एक वर्ब की तरह यूज करते हैं क्रॉस को, टू गो फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू अदर साइड, यानी किसी चीज के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, सड़क को पार करना, नदी को पार करना, पुल को पार करना, वो भी क्रॉस होता है। तो क्रॉस को हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्रॉस को हम वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। यहां हमें करना यह है कि आपको क्रॉस नाम का वर्ड दिया है और आपको 3 सेंटेंस दिया गया है, क्रॉस के सही मीनिंग के हिसाब से आपको सही सेंटेंस ढूंढना है। चलिए पढ़ते हैं। द सोल्जर्स वुड क्रॉस द रिवर, माने सैनिक जो है नदी को पार कर लेंगे। तो हम यहाँ रिवर को क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम क्रॉस को वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। आई सॉ हिम गिव द क्रॉस टू वन ऑफ द वेटरन, मैंने उसे देखा कि उसने एक वेटरन को क्या दिया? क्रॉस दिया। क्रॉस के पहले क्या है? आर्टिकल है, यानी यहाँ पे क्रॉस जो है कोई एक सामान या वस्तु है, कोई क्रॉस है, जीसस क्राइस्ट का क्रॉस हो सकता है। तो यहां हमने इसको नाउन की तरह यूज किया है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। टू बी मैरिड इज द ग्रेटेस्ट क्रॉस ऑफ एग्जिस्टेंस, शादी करना अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा क्रॉस है। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई तुक ही नहीं बनता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्रॉस का कोई मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है, बस डाल दिया गया है। इसलिए एग्जाम में बहुत आपको केयरफुल रहना है कि हमें क्रॉस को किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज किया गया है। अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही वर्ड को अलग अलग मीनिंग और सेंस में यूज किया जाता है, तो बहुत जरूरी है हमें हर वर्ड के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजेस को हम ध्यान दें। तो हमारा सही आंसर होगा ए और बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपके लिए पिक्चर भी दिया है। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये हो गया आपका नाउन, क्रॉस करना यानी कि वर्ब। और यहाँ देखिए क्रॉस एक और होता है, जैसे हम लोग एंग्री, एनॉयड या सैड, जब आप किसी से नाराज हो जाते हैं, जब आप उदास हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, तो भी उसे क्रॉस होना ही कहते हैं। हालांकि क्रॉस की इंटेंसिटी एंग्री से कम होती है। क्रॉस मतलब नाराज होना और एंग्री मतलब क्रोधित हो जाना, तो एंग्री जो होता है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है क्रॉस से। इस बात को ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर वर्ड पे, और वो है हमारा एब्होर। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा ये जानने से पहले मैं आपको एक मूवी का सीन दिखाना चाहता हूं। देखिए, एकदम नई मूवी है, देखिए। दिल वाले पूछ देने तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हाल ही की 777 चार्ली, जो एक कुत्ते और एक व्यक्ति के जो कॉम्बिनेशन है, जो उनका जो बॉन्डिंग है, उसके बारे में है। तो आपने ये सीन देखा, कुत्ता कितना परेशान करता है एक्टर को, और वो घर के अंदर टट्टी भी कर देता है, पूप कर देता है, और वो पूप उसके पैर में लग जाता है। उसे बहुत घिन आती है, उसे बहुत देख के उसे बहुत घिन आती है, नफरत हो जाती है कि नहीं? तो ये जो सिचुएशन है, जो पैर में जब उसका पूप लग गया तो उसको बहुत घृणा हो गई, बहुत उसको माने याक सा फीलिंग उसका हो गया। तो इस सिचुएशन को एब्होर करना पड़ता है। एब्होर कहना कहते हैं, यानी कि नफरत करना, यानी कि डिसलाइक करना, नापसंद करना, घृणा करना, नफरत करना। तो ये एक्चुअली एब्होर का मतलब है। और यहाँ पे एब्होर को जो यूज किया गया है, यहाँ पे एब्होर को यूज किया गया है यानी एक वर्ब की तरह, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। एब्होर हेट करना है कि नहीं? तो इसका मतलब होता है घृणा करना, जिसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? सिनोनिम है रिपग्नेंस, डिसगस्ट
और एवर्शन, बहुत ही कमाल के वर्ड है। जी हाँ, एबोर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इसके सिनोनिम को भी देखते जा रहे हैं। एक है रिपग्नेंस, एक है डिस्गस्ट और एक है एवर्शन। तीनों का एक ही मीनिंग है, नापसंद करना, यानी कि डिसलाइक करना। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है टू हेट समथिंग वेरी मच, किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना, बहुत ज्यादा घृणा करना, उसे हम एबोर करना कहते हैं। पसंद नहीं है मुझको, डिसलाइक। ठीक है, अब यहाँ पे करना यह है कि एबोर का मतलब को चल गया है करेक्ट सेंटेंस विद सिनोनिम। तो इसका जो सिनोनिम है, यानी कि जो मतलब जो मैंने बता दिया, उसके हिसाब से इन तीनों सेंटेंस में कहां पे एबोर वर्ड को सही तरह से यूज किया गया है, आपको ये ढूंढना है। तो ढूंढिए, ट्राई कीजिए, देखता हूं, मैं भी आपकी मदद करूंगा इसमें। तो चलिए देखते हैं। मिस्टर एलन आफ्टर हैविंग अ नी इंजरी abhors any sports where he has run or jump। मिस्टर एलन को जब से उनके घुटने में चोट लगी, तब से ऐसे किसी भी खेल को पसंद नहीं करते जिसमें उन्हें दौड़ना या कूदना पड़े। भाई, घुटने में अगर चोट लग जाती है तो कोई अगर आपको कहता है कि यहां से जंप कर जा या दौड़ जा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा, मुझे पसंद है, मेरे घुटने में चोट लगा है। तो यू अवॉर रनिंग और जंपिंग। इसका मतलब इस सेंटेंस में एबोर का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। कैसेंड्रा एबोर्स गोइंग आउटसाइड इन द स्प्रिंग बिकॉज शी हैज टेरिबल एलर्जीज। यानी कैसेंड्रा को क्या है? बहुत ज्यादा एलर्जी है, और इसलिए एलर्जी होने के चलते बसंत के मौसम में, यानी कि स्प्रिंग के मौसम में, उसे बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यानी यहां भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही है। देखते हैं सी नंबर। इट इज गुड टू प्लाउ द फील्ड व्हेन इट इज एबोर्ड। कह रहा है कि खेतों में खेती करना सबसे अच्छा रहता है जब वो खेत क्या होता है? एबोर्ड रहता है। मतलब अब यहां पे देखो, तुकी नहीं बनता है यहाँ पे। अरे फील्ड, मैदान एबोर्ड होता है। एबोर्ड का मतलब होता है नापसंद करना, उसका मैदान से क्या लेन देन है? कोई लेन देन नहीं है। यानी यहाँ पे इस सेंटेंस से गलत इस्तेमाल किया गया है। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, वहां आपसे ये पूछेगा कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, है ना? चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस वेयर द वर्ड एबोर हैज wrongly been used। जहां पे एबोर को गलत इस्तेमाल किया गया। अगर ये सवाल हो तो आपका आंसर केवल ये होगा, क्योंकि इन दोनों में तो करेक्ट इस्तेमाल किया गया, ये तो आंसर होना नहीं है। और अगर आपसे पूछता है कि इनमें से किस सेंटेंस में एबोर को सही तरह से इस्तेमाल किया गया है, तो आपका आंसर है ए और बी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत जरूरी है इसे करना। चीजें इसी तरह से सीखनी होंगी ताकि आप लाइफ टाइम उन चीजों को याद रख सके। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा चौथा वर्ड है और बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, थोड़ा खतरनाक है लेकिन अच्छा है, और ये है परसिक्यूशन। हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। बहुत ही मजा आने वाला है, हम देखते हैं परसिक्यूशन। लेकिन परसिक्यूशन की मीनिंग क्या है ये देखने के लिए आप पहले इस मूवी का ये बड़ा ही मजेदार सीन देखिए। खोले में लेकर धुलाई कर डाल उसको। तो मजा आया आपको इस सीन देख के? आप लोगों को याद होगा कि ये किस मूवी से है। यहाँ पे राजपाल यादव मार खा रहे हैं, पुलिस वाले उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसके ऊपर हैरेसमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर पीट रहे हैं, मार रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जब आप किसी को उत्पीड़न देते हैं, किसी को हैरेस करते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, अत्याचार करते हैं, तो इसे परसिक्यूशन करना कहते हैं, परसिक्यूट करना कहते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? परसिक्यूशन का मतलब होता है हैरेसमेंट और ऑपरेशन, किसी को परेशान करना या किसी के ऊपर अत्याचार करना। ये क्या है? TION। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, यहाँ पे क्या है? TION, यानी कि ये नाउन है जिसके लास्ट में TION होता है, सफिक्स वो नाउन होता है, नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। टायरनी, हैरेसमेंट, ऑपरेशन, टायरनी माने उत्पीड़न, किसी के ऊपर अत्याचार करना। तो अगर ये है तो हमें बताना है कि इसका एंटोनिम क्या है। अब आप देखिए, विक्टिमाइजेशन, किसी को गुनहगार साबित करके उसे मारना पीटना, गुनहगार। हैरेसमेंट ये भी सिनोनिम है। टायरनी, अभी मैंने कहा उत्पीड़न, सिनोनिम है। तो ये तीनों अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों सिनोनिम है ना? तो हम क्या कर रहे हैं ना, साइड बाय साइड हम वर्ड्स की सिनोनिम भी पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से वर्ड्स हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखें तो ये है लिबर्टी और ये है एमांसिपेशन। ठीक है, और दोनों का ही मतलब होता है फ्रीडम, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल द एट्रोसिटीज, हर तरह के अत्याचार से मुक्ति या आजादी। इसका मतलब लिबर्टी और एमांसिपेशन दोनों इस वर्ड के क्या है?
एंटोनिम है तो हमारा वर्ड क्या होगा? डी एंड ई, ये दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर। मैंने यहां आपके लिए 2 सेंटेंस लिखे हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, दीज पीपल आर सीकिंग और टेकिंग रिफ्यूज, मतलब शरण लेना, फ्रॉम परसिक्यूशन आफ्टर द सीरिया वार, सीरिया के युद्ध के बाद, ठीक है, उनके अत्याचार से बचने के लिए ये लोग शरण ले रहे हैं कहीं और जाके, वहां रहेंगे तो उनके ऊपर और क्या हो जाएगा? परसिक्यूशन होगा। It is worthwhile to note that both suffered persecution in the police custody. इस बात को जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों पुलिस की कस्टडी में रहते हुए अत्याचार झेले हैं, परसिक्यूशन झेले हैं। देखिए, दोनों ही जगह में हमने इसको नाउन की तरह ही यूज किया है। यही खूबसूरती होती है वर्ड्स की, जब आप इसको देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसको बहुत ही बढ़िया ढंग से अपने मदर टंग में, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजों को, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, सच बोलने के कारण जो है इसका क्या हो रहा है? ये व्यक्ति जो है इसका परसिक्यूशन कर रहा है। क्या कर रहा है? परसिक्यूशन कर रहा है। तो मैंने वीडियो में भी दिखाया आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर। This month I introduced a Kisan's MSP bill in the Lok Sabha, proposing the enactment of a minimum support price for the farmers, introducing MRP on their products. Synonym ढूंढना है किस वर्ड का? इनएक्टमेंट का। जी हाँ, आप में से बहुत लोग को इस वर्ड का मीनिंग पता होगा, लेकिन मैं इसको डिस्कशन करना चाहता हूँ। नंबर 5, ठीक है, तो नंबर 5 में हम देखते हैं कि इनएक्टमेंट का क्या मतलब होता है। तो आप देख रहे हैं, ये पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट है। इनएक्टमेंट होता है जब आप कोई बिल लाते हैं पार्लियामेंट में और वो बिल पूरी सहमति और मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है, तो वो कानून बन जाता है, उसे इनएक्ट कर दिया जाता है। यानी अगर वो कानून बन गया तो उस देश के हर एक नागरिक को उस कानून का पालन करना होगा, उसे कहते हैं इनएक्टमेंट। तो यहाँ पे हमें इनएक्टमेंट दिया हुआ है, हमें इसका सिनोनिम ढूंढना है। उसके पहले हम देख लेते हैं, इनएक्टमेंट में MENT है, इसका मतलब ये नाउन है। इनएक्टमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कानून। क्या मतलब होता है? कानून। तो इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि जो कानून पास हो जाता है उसका जो प्रोसेस है उसे हम इनएक्टमेंट कहते हैं। तो अगर ऐसा है तो इसका हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है इसका सिनोनिम। तो रेटिफिकेशन का मतलब होता है मुहर लगाना, अप्रूव्ड करना कि आप जो बिल लाए हैं सही है, हम इसे अप्रूव करते हैं। वैलिडेट करना, हाँ बिल्कुल सही है, मान्य है, हम मान रहे हैं, पास कीजिए इसको, है ना। तो ये दोनों है इसके आंसर, A एंड B, ये दोनों इसके आंसर है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, रिपील वापस ले लेना, रेस्किन विड्रॉ कर लेना, रिवोक वापस करना। आपको याद होगा जब हमारे देश में 3 किसान बिल लागू किए गए थे, तो इसको पूरे देश भर में किसानों के द्वारा लगभग 1.5 सालों तक बहुत ज्यादा भारी विरोध हुआ था। अब सबको याद होगा, हम लोग इस बात के विटनेस रहे, क्योंकि इसको इनएक्टमेंट कर दिया गया था, इसको रूल बना दिया गया था, इसको रेटिफिकेशन किया गया था, इसको वैलिडेट किया गया था, ये कानून था। लेकिन बाद में क्या किया गया? बाद में देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम इस कानून को, तीनों कृषि कानून को वापस लेते हैं, यानी कि रिपील, रेस्किन या रिवोक करते हैं। तो ये जो हो गया हमारा हो गया एंटोनिम। हम साथ साथ एंटोनिम पढ़ते जा रहे हैं, दोनों काम हमारा हो जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नीचे मैंने एक सेंटेंस दे रखा है, द लोकल नेटिव्स इन द म्युनिसिपैलिटी विल हैव टू कंप्लाई विद द न्यू इनएक्टमेंट्स, यानी जो लोकल जो रहने वाले लोग हैं, जो नया कानून बना है, उन सबको कंप्लाई में विद का इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान रखें। कंप्लाई में विद का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इस कानून का पालन करना होगा। तो आई होप क्लियर है। आगे देखते हैं, आर्बिट्रेरी का हमें एंटोनिम ढूंढना है। जी हाँ, इसका ऑपोजिट जानने पर हमें तो पता ही नहीं है आर्बिट्रेरी होता क्या है। तो चलिए इस चीज को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते हैं, आर्बिट्रेरी है क्या। तो पहले आप इस मूवी का ये सीन देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सी मूवी का सीन है? जी हाँ, बिल्कुल सही, रांझना। तो इसमें क्या देख रहे हैं भाई? स्कूटर में बैठा है, पीछे लड़की बैठी हुई है, मनमाने तरीके से चला रहा है। भाई रोड पे चलाओ, ग्राउंड में चलाओ, जहां चलती है गाड़ी वहां चलाओ। गाड़ी लेके निकल पड़े, सीढ़ियों से नीचे होके नदी में गाड़ी को लड़की के साथ
डाल दिया। इसका मतलब मन माना, उसका अपनी मर्जी से वो निकल के चला गया, लड़की बुला रही है वो आ नहीं रही, अपनी मर्जी का मालिक, यानी मन माना, जो मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है वही कर रहा है। आर्बिट्रेरी का यही मतलब होता है। आर्बिट्रेरी का ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इसका मतलब होता है मन माना, अपनी मर्जी का मालिक होना, जो मर्जी, मतलब आप कुछ सोचते नहीं है, कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, कोई रैशनल नहीं है, इरैशनल तरीके से सोचते हैं, ऑपोजिट इसका है कि नहीं। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, तीनों गोल्फ खेलने के लिए आए थे, इसे क्या पता नहीं क्या हुआ, अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी तरीके से सारा गोल्फ का सारा सामान जो है नदी में फेंक दिया। आर्बिट्रेरी है ना, बिना सोचे बिना समझे। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है। तो अभी तक आप समझ गए, बिना सोचे समझे करना, पता नहीं क्या होगा इसका, ठीक है। तो अभी देखते हैं whimsical, अनरीजन, डिक्टेटोरियल और ऑथोरिटेरियन, ये चारों इसके सिनोनिम है। ये चारों इसके क्या है, सिनोनिम। whimsical मतलब मनमाना, पता नहीं क्या होगा लेकिन बस कर देना है, कर दिया, है ना। अनरीजन, कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कर दिया। डिक्टेटोरियल मतलब तानाशाह, मेरी जो मर्जी, मनमाना, आर्बिट्रेरी डिसीजन, मैं जो बोलूंगा वही होगा। ऑथोरिटेरियन सेम सिनोनिम है, इसका ऑपोजिट होता है रैशनल, यानी कि लॉजिकल। जब आप दिमाग लगा के चीजों को सोचते हैं तब आप कहते हैं कि आप रैशनल हैं, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, इरैशनल हो जाएंगे। इरैशनल मतलब आर्बिट्रेरी, है कि नहीं। तो आई होप समझ में आया होगा, ये होगा हमारा आंसर। आपके लिए मैंने इसको सेंटेंस में यूज किया ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट और एन एक्ट विदाउट रीजन और जस्टिफिकेशन। भैया कोई कारण नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, मतलब करे जा रहे हो। देखिए, आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल वर कॉमन, मतलब मनमाने तरीके से गिरफ्तार करना और अपनी कैद में रखना आजकल बिना किसी ट्रायल के, बिना कोर्ट में ले गए, ये आजकल कॉमन हो गया है। और देश में तो आप देख भी रहे हैं क्या हो रहा है। बिकॉज द ग्रुप कुड नॉट कम टू अ डिसीजन लंच, रोहन मेड एन आर्बिट्रेरी चॉइस एंड ऑर्डर पिज्जा। चूंकि ग्रुप इस बात को डिसाइड नहीं कर पाया कि लंच के लिए हम क्या खाएं, तो रोहन को जो मर्जी आया, बिना सोचे समझे उसने क्या किया, पिज्जा ऑर्डर कर दिया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्बिट्रेरी का मीनिंग क्या है, वीडियो से भी क्लियर है आपको, मैंने आपको पिक्चर भी दे डाला। तो चलिए आगे देखते हैं नंबर 7, एबोमिनेट। एबोमिनेट अगर आप थोड़ा से रुक कर पढ़ें तो यह है अबोमिनेट, यानी मैंने आपको याद करने के लिए क्या दिया, मैं बहुत सारे वर्ड्स जहां पॉसिबल है मैं आपको लिंक वर्ड भी दूंगा और लिंक सेंटेंस भी दूंगा। आप लाइफ टाइम नहीं बोलोगे, इस बात की गारंटी है, लिख के रख लो आप। एबोमिनेट को अगर इसे हमें क्या निकालना है, एंटोनिम निकालना है, तो पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, है ना। हम पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। चलिए, तो एबोमिनेट में यहां देखिए बॉम्ब, तो हम इसका लिंक वर्ड क्या दे दिए, बॉम्ब। बॉम्बिनेट, नेट यानी हेट, यानी जिसे बॉम्ब से नफरत होता है, ये मैंने लिंक वर्ड दिया, इसका मीनिंग नहीं, जिसे बॉम्ब से नफरत हो। और यहां देखिए, यहां बम फट रहा है और इसके हाल देखिए, यहाँ पे बैंडेज लगा हुआ है, यानी बम फटा होगा कहीं बेचारे को, तो अब बम देखने से ही उसे नफरत हो जाता है। तो आई एबोमिनेट बॉम्ब, आई एबोमिनेट बॉम्ब, मुझे बॉम्ब से नफरत है, ये कह रहा है मुझे बॉम्ब से नफरत है। इसका सीधा सा मतलब है, एबोमिनेट का मतलब होता है नफरत करना। आप एक काम कीजिए, पहले ये वीडियो देखिए। Look out! Come on, run! आपने यहाँ क्या देखा कि वो व्यक्ति जो है उसी के सामने वो बम फट गया, उसका हाल जो है वो फटे हाल हो गया। अब वो कभी भी बम की बात सुनेगा तो वो क्या करेगा, एबोमिनेट कर जाएगा। मतलब भाई मैं नहीं जाना है, मेरे को बम के सामने जाना, मैं ऑलरेडी झेल चुका हूँ, मेरी हालत पतली, बम मेरे सामने फट गया था, मेरी हालत पतली हो गई थी। भाई आई एबोमिनेट बॉम्ब्स, है कि नहीं। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग ढूंढते हैं इसका एंटोनिम। लोथ, लोथ का ही मतलब वही होता है डिसलाइक करना, हेट करना, एबोमिनेट करना। एवर्शन अभी मैंने आपको बताया, एवोर, ये देखिए एवोर, एवोर कैसा है मैंने आपको बताया था, डिसलाइक करना, नफरत करना। डेस्पाइज भी वही होता है, मतलब
किसी चीज से घृणा करना, यानी इसका एक ही एंटोनिम है यहाँ पे और वो है ई नंबर। अगर आपसे इसका सिनोनिम पूछता है एग्जाम में तो आप कहते ABCD ऑल आर सिनोनिम, सारों से क्या है सिनोनिम्स होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब है घृणा करना, नफरत करना। मैंने आपको दो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस दिए हैं, देखिए। रजनीकांत एबोमिनेट्स वेजिटेबल्स, ही डजंट वांट देम ऑन हिज डिनर प्लेट। रजनीकांत को सब्जियों से सख्त नफरत है और वो नहीं चाहते हैं कि उनके डिनर प्लेट पे ये चीजें आए खाने के लिए, ठीक है। यश लव्स ट्रैवलिंग विद हिज फैमिली, यश को अपनी फैमिली के साथ घूमना पसंद है। टू द माउंटेन्स, पहाड़ों पे, छुट्टियों में, हर साल। बट ही एबोमिनेट्स द 12 आवर ड्राइव, लेकिन 12 घंटे की जो लंबी जर्नी होती है, ये जर्नी करना यश जो है एबोमिनेट करता है, मतलब हेट करता है, नफरत करता है। उसे माउंटेन में जाना बहुत पसंद है लेकिन यात्रा करना पसंद नहीं है। सो क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं एब्रीज। जी हाँ, बहुत ही शानदार वर्ड है एब्रीज। आप पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, लेकिन उसके पहले आप ये पिक्चर देखिए। आपने इस सीन में क्या देखा कि पुल जो है वो टूट गया, बीच से क्या हो गया, पुल टूट गया, है ना, शॉर्ट हो गया। पुल जो लंबा था वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, कटेल हो गया, डिक्रीज हो गया और गाड़ियां जो है वहां से गिरनी शुरू हो गई, है ना। तो ये जो बड़ा सा पुल का छोटा हो जाना है, छोटा हो जाना, कम हो जाना, घट जाना, डिक्रीज हो जाना, इसे हम लोग कहते हैं एब्रिज। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर लिंक वर्ड की मैं बात करूं तो आप देखिए यहाँ ब्रिज है, तो हमारा लिंक वर्ड क्या हो गया, हमारा लिंक वर्ड हो गया ब्रिज, यानी कि पुल। आप कभी नहीं भूलेंगे, ब्रिज माने पुल। लिंक सेंटेंस हो गया एन एब्रिज्ड ब्रिज। ये ब्रिज कैसा है, यहां देखिए टूटा हुआ है, तो ये कैसा पुल है, छोटा पुल, शॉर्टेंड, यानी कि पूरा बना नहीं है, टूटा हुआ पुल है, इसे कहते हैं एन एब्रिज्ड ब्रिज। तो अगर आपको ये पिक्चर अगर आपके जहन में है और मैंने जो वीडियो दिखाया ये आपके जहन में है, और वो होगा क्योंकि देखिए जो चीजें इंटरेस्टिंग हम देख लेते हैं उसे कभी भी नहीं भूलते। आप बताइए KGF 2 कभी आप भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे, किसी को बता पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। ये भी इंटरेस्टिंग है, टूटा हुआ पुल, गाड़ियां देखिए गिर रही है नीचे, गाड़ियां नीचे गिर रही है, यानी कि पुल जो है पूरा बना नहीं था, शॉर्ट था, गाड़ियां नीचे गिर गई, एवरेज कहते हैं। तो एवरेज का मतलब होता है छोटा, यानी कि शॉर्टेज। आपको यहाँ 3 सेंटेंस दिया गया है, इस 3 सेंटेंस में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि एवरेज को हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम एवरेज को देखिए कैसे यूज किया हमने यहाँ पे एवरेज। इफ यू डोंट वांट टू रीड एन एंटायर न्यूज़पेपर टू लर्न द लेटेस्ट डेली न्यूज, देयर आर क्लिपिंग सर्विसेज दैट विल एवरेज न्यूज स्टोरीज टू योर स्पेसिफिकेशन। हमें पता है न्यूज क्या है, नाउन है। कैसा न्यूज है? एवरेज न्यूज। तो ये क्या हो गया हमारा स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। आपको समझना होगा कि हमें किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे यूज करना है। कह रहा है कि अगर तुम्हें पूरी न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो क्लिपिंग सर्विसेज होता है। क्लिपिंग सर्विसेज क्या होता है? बड़े बड़े न्यूज को काट कर या समरी करके, प्रेसाइज करके छोटा न्यूज बना दिया जाता है, हेडलाइंस के रूप में, 2-3 लाइन के रूप में, ताकि पढ़ के आप समझ सके कि न्यूज आखिर किसके बारे में है। तो चीजों को, बड़ी चीजों को छोटा कर देना, इसे क्या कहते हैं? इसे एवरेज करना कहते हैं। An average dictionary is one that has been shortened. डिक्शनरी, अब यहां भी देखिए, यहां भी डिक्शनरी क्या है, नाउन है, और कैसा डिक्शनरी है, एवरेज। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो एवरेज डिक्शनरी क्या होता है? ऐसी डिक्शनरी जो छोटा होता है, यानी कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, शॉर्ट करके बनाई जाती है। We saw an abridgment, MENT देख के आप समझ गए होंगे कि इसे नाउन की तरह हमें यूज किया है। We saw, और यहाँ पे आर्टिकल है ना, नाउन के पहले यूज हुआ आर्टिकल। We saw an abridgment of the movie Gone with the Wind on TV last night. It only lasted 2 hours, whereas the original lasted 4. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? हमने Gone with the Wind, जो हॉलीवुड बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके छोटे वर्जन को हमने देखा। मैंने मूवी को काट काट के बहुत सारे सीन्स काट दिए जाते हैं ना, गाने काट दिए जाते हैं, जो सीन्स आपत्तिजनक होते हैं उन्हें काट दिए जाते हैं। तो जब इन चीजों को काट देते हैं तो फिल्में छोटी हो जाती हैं। तो वी सॉ एन एब्रिजमेंट ऑफ द फिल्म, है ना। तो ये हो गया इसका मतलब। तो वर्ब नाउन है, इसका मतलब होता है शॉर्टेंड या कर्टेन। आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं 9 नंबर वर्ड। यहाँ कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सिनोनिम, और यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि हम इसे किससे भर। देखिए यहाँ बोला है
The raccoon did not stay in the open for long because it knew it was dashed to an outlet. Raccoon जो है बाहर नहीं निकल सकता कि काफी लंबे समय तक, क्योंकि उसे पता है it was dashed to an outlet, क्योंकि अगर वो बाहर निकलता है तो उसके ऊपर उल्लू के आक्रमण का खतरा है। रकून के ऊपर उसको पता है, इसलिए लंबे समय तक बाहर नहीं रह सकता। अभी इस सेंटेंस से अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है कि कौन सा वर्ड अगर हमें लेना है तो आप बताइए, यहां क्लियर है। इफ यू आर अ वुमन, अगर आप एक महिला है, डू नॉट पुट योरसेल्फ इन अ डैश सिचुएशन, डैश पोजीशन, आप अपने आप को डैश परिस्थिति में ना झोंके बाय वॉकिंग अलोन एट नाइट, रात को अकेले टहलकर आप अपने आप को खतरे की परिस्थिति में, जोखिम वाली परिस्थिति में अपने आप को ना फेंके। तो अगर आपको ये समझ में आया है फिर भी नहीं आया है तो आप ये पिक्चर देखिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कि समुंदर है, शार्क नीचे ढेरों शार्क है और ये बंदा मोटा, ठीक है, ये देखिए इस तरह के रस्सी पे ये झूल रहा है। इसका मतलब ये किस परिस्थिति में है, बहुत ही जोखिम भरी परिस्थिति में, यानी कि एक चूक हुई नीचे गया सीधे शार्क के पेट में, यानी ये बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है, वल्नरेबल पोजीशन पे है। तो एक काम कीजिए, ये तो आपको समझ में आया होगा, ये मूवी का एक सीन देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो आपको याद होगा मिस्टर बीन, है ना, द बेस्ट कॉमेडियन, है ना। तो आपने क्या देखा कि जो जिसका ऑपरेशन थिएटर में वो गया है, मिस्टर बीन, वो डॉक्टर है नहीं, बस उसे डॉक्टर समझ के सर्जन लोग उसे पकड़ के ले आए हैं, वो भी किसका ऑपरेशन करने के लिए, उस पुलिस वाले का जिसको गोली लगी है इसी मिस्टर बीन के चलते। अब उसको होश आता है, वो देखता है इस तरह से डॉक्टर को, डॉक्टर कौन है, तो मिस्टर बीन, ये तो डॉक्टर है नहीं। अब वो समझ गया कि मैं जो बचने वाला था वो भी नहीं बचूंगा, मैं तो गया, मैं बहुत ही खतरे वाली, जोखिम वाली परिस्थिति में फंस गई, अगर ऑपरेशन कर रहा है तो मैं तो नहीं बचूंगा। यानी वो अपने आप को वल्नरेबल पोजीशन पे देखता है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वल्नरेबल, क्योंकि बाकी सब तो पॉजिटिव वर्ड है। आप देखिए बाकी सारे पॉजिटिव वर्ड है, इन दोनों में हमें नेगेटिव वर्ड की जरूरत है, क्योंकि हम नेगेटिव सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, तो वर्ड नेगेटिव चाहिए। वर्ड अगर नेगेटिव चाहिए तो हम पॉजिटिव वर्ड तो नहीं ले सकते हैं। प्रोटेक्टेड, सिक्योर्ड, गार्डेड, शेल्टर्ड, ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, बैठेंगे ही नहीं, हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। एक ही आंसर है वल्नरेबल। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका एक और एंटोनिम है, वो है रेजिलिएंट, ये भी बहुत सुंदर वर्ड है, याद रखिएगा। इस सीरीज आज के इस वीडियो का लास्ट वर्ड है, बहुत ही सुंदर वर्ड है, वो है एब्स्ट्रूज। जी हाँ, बहुत ही शानदार वर्ड। इसका हमें सिनोनिम ढूंढने के लिए कहा गया है, और वो भी आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया गया है, बताना है यहाँ पे इसके कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे बैठ जाएगा। लेकिन एब्स्ट्रूज तो कैसे पता करें, पहले आप ये यहाँ फोटो देखिए। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एक पहाड़ का सीन है और यहाँ पे जो 3 जानवर है, ये तीनों देखिए देखने में सेम है, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है उसी प्रजाति का। तो ये इन्हें मूस कहते हैं, क्या कहते हैं, मूस कहते हैं। तो ये दोनों अपनी ही प्रजाति के एक जानवर को देख के चेयर में बैठा है, कपड़ा पहना हुआ है, मोजे लगा कर रखा है और वो किताब पढ़ रहा है मूज एंड मेन पे। तो ये लोग ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पे लिंक वर्ड है मूस, एब्स्ट्रूज लिंक वर्ड है मूस, और लिंक सेंटेंस है हिज फ्रेंड्स कंसीडर जॉन, ये है जॉन और ये फ्रेंड्स इसके, हिज फ्रेंड कंसीडर जॉन द मूस टू बी वेरी एब्स्ट्रूज। ये दोनों सोच रहे, काफी आश्चर्य पड़ गए हैं कि अरे यार ये तो बड़ा एब्स्ट्रूज है, मतलब है तो इन्हीं की प्रजाति का, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मूस है कि कुछ और है। ऐसा चेहरा बदल गया है, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ ही नहीं आ रहा है इसको कि हमारी प्रजाति के होते भी दिख क्यों नहीं रहा है वैसा, समझ में नहीं। गर्म पानी ये पैर रखा हुआ है, पता नहीं कैसा है, कैसे बदल गया ऐसा। सो एब्स्ट्रूज का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आप ये सीन देखिए। मजा आया? जी हाँ, मजा आने वाली चीज ही है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था राजपाल का लास्ट में जो इस तरह से कर रहा है, वो क्या है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, चीजें कैसे, उसको वो एब्स्ट्रूज पोजीशन पे है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर हो गया तो हमें इसका ढूंढना है सिनोनिम, और हमें इसका सिनोनिम ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे आप देखिए। इसका सिनोनिम आपका यहाँ दिया है रेकॉन्डाइट, एसोटेरिक, डिफिकल्ट, एनिग्मेटिक, और यहाँ है ऑब्वियस। ऑब्वियस का क्या मतलब होता है, ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, है ना। यानी केमिस्ट्री इज एन डैश सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर मेनी स्टूडेंट, मदन्स डायरेक्शन टू द पार्टी वेर वेरी डैश। यानी अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें
तो आपको समझ में आएगा। ऑब्वियस तो यहाँ होगा नहीं, क्यों? केमिस्ट्री इज एन डैश सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर मेनी। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री जो है ना बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, यानी ये हमें लग रहा है यहाँ होगा। मदन्स डायरेक्शंस टू द पार्टी वर वेरिड। मदन ने पार्टी जाने के लिए जो डायरेक्शंस बताए थे वो बहुत ही अजीब थे, समझ ही नहीं आ रहे आखिर हो क्या रहा है। तो ये जो है ऑब्वियस ये है इसका एंटोनिम। ये क्या है? ये है इसका एंटोनिम। और ये बाकी चारों, ये चारों इसके हो जाएंगे सिनोनिम। जी हाँ, बहुत ही शानदार वर्ड है। रिकॉन्डाइट, इसोटेरिक, डिफिकल्ट, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टेरियस, रहस्यमय, समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये देखिए, रिकॉन्डाइट हुआ, एसोटेरिक हुआ, डिफिकल्ट हुआ और आपका एनिग्मेटिक हुआ। ये बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर आपको एब्स्ट्रूस याद है तो आपको ये भी याद होगा, आपको सिचुएशंस याद होंगे। तो हमारा आंसर होगा ए बी सी डी, ये हो जाएगा एंटोनिम। ये पिक्चर आप याद रखें और जो मैंने वीडियो बताया है वो आपको याद रखें, तो चीजें क्या हो जाएंगी ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये था आज का ये वीडियो जो द हिंदू के वर्ड्स के ऊपर था। आगे इस तरह की सीरीज और भी आएगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है हमें। नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।